चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी ऊपर सीधा वार किया। और वार क्या था कि मैंने कम्युनल इशू बना दिया मल्लापुरम का नाम लेकर के। अब मैंने तो मल्लापुरम का नाम नहीं लिया है, ये मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। देखिए, मल्लापुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। Fascinating. जो रोज के रोज एक ना एक कांड मल्लापुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। वहाँ रोज के रोज मारा पीटी होती है। इतने सारे औरतों को मार चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके लोगों के बाजू काट देते हैं। What is that supposed to mean? It means I can't believe we're having this conversation. बहुत भयानक स्थिति है मल्लापुरम की, और ऐसे लगता है केरला की सरकार उनसे डरती है, क्योंकि वहां कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो सबसे कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको मल्लापुरम भेजा जाता है। How can someone as enlightened as come from someone like you? I know the answer. You're not going to like it. Try me. अब सवाल यह है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। Sign on the tape are covered with a layer of dust which indicates that the elevator has been non-functional for a significant amount of time, which suggests either a remarkable passivity among the, I assume, 24 to 36 residents of this building based on the number of mailboxes and given typical urban population density, or a shared delusion of functionality. अब सवाल वो नहीं है कि वो कहाँ मिली कहाँ नहीं मिली। आप कह रहे हो अब अचानक से वो पलक्कड़ में मिली, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आज इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार ने 250 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कोम्बिंग ऑपरेशंस में लगाए हैं कि किसने इसको बॉम्ब दिया, और वो कोम्बिंग ऑपरेशंस जो आए हैं वो कहाँ हो रहे हैं? मल्लापुरम में। जी, अब पलक्कड़ कहने से सरकार को क्या फायदा होगा? केरल सरकार को उनका कैसे कम्युनल एंगल है? ये कैसे कम्युनल? इसलिए है क्योंकि वो खुद हिंदू मुस्लिम इसको बनाना चाहते हैं। So what do you think? I'm very tempted. I'm just not sure it's appropriate with टाइग्रेस की शूटिंग नहीं होगी महाराष्ट्र। मैं आपको बीच में फिर से टोक रहा हूं। तो सवाल ये नहीं है, मैंने नहीं बोला मल्लापुरम। मैं नहीं समझ पा रहा मैम, अगर आप प्लीज समझा पाए। मल्लापुरम को पलक्कड़ करने से सरकार का क्या फायदा? क्यों कर रही है सरकार, केरल सरकार? मालूम नहीं, उनको लगता है कि मल्लापुरम में मुसलमान हैं, पलक्कड़ में हिंदू हैं। ये है जानवर मारने के लिए, इसलिए हमने कह दिया कि ये बहुत वायलेंट है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जानवरों का मजहबी बंटवारा कैसे? मैं तो अभी भी हैरान हूं। मैं तो अगर जो आप ये बता रही है इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है मैम। मतलब आप जो चीज बता रही हैं कि मल्लापुरम ये सरकार ने, मैं कह रही हूँ ये डाइवर्जन है। आप पलक्कड़ कह रहे हैं क्योंकि डेमोग्राफी है, वहां हिंदू ज्यादा है, तो ये नरेटिव कि हिंदू मुसलमान जानवरों की हत्या, मतलब मजहबी बंटवारा, यही है ना मैम जो आप समझा रही है मेरे को? अगर मैं गलत समझ रहा हूँ बताइए। पलक्कड़ इसलिए किया गया क्योंकि डेमोग्राफी। मैं मरते आप मुझको पेन किलर तक नहीं दिया। एक बार खुलकर बोलिए मेनका जी, आप बहुत वोकल हैं। आप हर मुद्दे को, खासकर जानवरों से जुड़े मुद्दे को बहुत ही बखूबी बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। खुलकर बोलिए क्या कर रही है केरल सरकार, हम समझना चाह रहे हैं क्या कर रही है? पलक्कड़ वाला एंगल डालकर कम्युनल, क्योंकि पलक्कड़ वहां पर हिंदू ज्यादा, ये वाला एंगल है क्या? खुलकर बोलिए मैम। Great job. देखिए,
मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं उनका मन नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि अगर आप कहेंगे कि मेनका गांधी कम्युनल है और फिर आप मेरे साइट को, पीपल फॉर एनिमल्स के साइट को हैक करेंगे और उस पर आप पूरा का पूरा निकालेंगे, आपकी साइट हैक तो हो गई ये है। गलत बात है। Come from someone like you. I know the answer. You're not going to like it. Try me. केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। हथनी की मौत पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी भी कई बयान दे चुकी हैं। वहीं अब एक बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पाथनम तित्था में वहाँ सरकार ने इजाज़त दी केरला में कि जाकर के सारे जंगली सुअरों को बम के साथ मारो। पेड़ है, उसके पास खाने को कुछ नहीं क्योंकि वो खाता है सुअर, तो वो आया था गाय को खाने के लिए। गाय को खाते खाते गाय का मालिक जब आया तो उसने एक पंजा मार दिया, वो आदमी मर गया। अब उसको मैनीटर बना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लगे हैं कि शेर को मारे। तो आप कितनों को मारते रहोगे? मारते ही रहोगे क्या? कभी हाथी को मार दिया, कभी शेर को मार दिया, कभी सुअर को मार दिया, कभी कुत्तों को मार दिया। बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्हें। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहां कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। बात करूंगा जो केरला में हाथनी मर गई थी जिसके पेट में बच्चा था। मैंने जैसा कि पहले बताया था उसका कातिल कौन है, उसके कातिल का पता चल गया और जब आप नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अमजद अली तमीम शेख। एक बार और मैं नाम पढ़ता हूँ, अमजद अली तमीम शेख। और ये दोस्तों मैंने कल ही बता दिया था, जब पुलिस ने नहीं पकड़ा था तभी मैं बता दिया था कि हमारे हिंदू भाई तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो देख लीजिए। और यहाँ तक पता चला है दोस्तों कि ये जो हाथी थी वो जो मलप्पुरम के एक मंदिर थी, ये उस मंदिर की हाथी थी।